जो बल की अधिकता के कारण अभिमान में था, यानी दुर्योधन। बल की अधिकता तो भीम दादा के पास भी थी, लेकिन अभिमान नहीं था। क्यों अभिमान नहीं था? क्योंकि इनके साथ परमात्मा थे, परमात्मा का साथ था। बल की अधिकता के बाद भी अभिमान नहीं हो पाया, अभिमान से ग्रसित नहीं हो पाया। उसका कारण यही कि आध्यात्मिकता थी, परमात्मा थे। और दुर्योधन के पास बल की अधिकता के साथ अभिमान भी था। क्यों? क्योंकि उसके साथ परमात्मा और आध्यात्मिकता नहीं थी। ये प्रश्न हमारे जीवन में भी आता है। कहने का मतलब ये प्रसंग हम सुनते जाएं, उससे कोई लाभ हमें मिलने वाला नहीं है। इन प्रसंगों से वास्तविकता में हमें मैसेज या संदेश क्या मिलता है? क्योंकि हमें सीखना है, हम सीखने बैठे हैं। कथा तो हम पढ़ के भी देख सकते हैं, सुन के भी, टीवी पे भी समझ सकते हैं, लेकिन कथा का वास्तविक जो गूढ़ रहस्य, कथा हमें सिखाना क्या चाहती है, ये जब तक नहीं सीखेंगे तब तक कथा सार्थक नहीं होगी। वही बात होगी, कथा हम तो हमें बैठ जाएंगे, लेकिन कथा हम में नहीं बैठ पाएगी। क्यों? क्योंकि हम उसकी वास्तविकता को नहीं जानते। तो यहां देखिए, दोनों में अंतर है। बल की अधिकता भीम में भी है, बल की अधिकता दुर्योधन में भी है। दुर्योधन के अंदर अभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है, लेकिन भीम दादा के अंदर अभिमान अहंकार नहीं आता। हाँ, एक बार आया था, लेकिन परमात्मा ने उनका भी घमंड चूर कर दिया। आगे हम लोग कथा में श्रवण करेंगे कब अभिमान आया था। तो कहने का तात्पर्य, जब आपके जीवन में परमात्मा या आध्यात्मिकता रहेगी तो अभिमान, घमंड, अहंकार नहीं आएगा। जिसको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है उसी के जीवन में महाराज अहंकार आता है, अभिमान आता है, थोड़ी थोड़ी बातों पे उखड़ जाता है, आवेश में आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसे आध्यात्मिक ज्ञान बिल्कुल नहीं है। और आज मैंने कल भी निवेदन किया था, ये जो समय चल रहा है, वर्तमान प्रेजेंट जो समय चल रहा, प्रेजेंट टाइम जो चल रहा महाराज, इसमें दोनों का बैलेंस बनाना है। मतलब भौतिकता का भी और आध्यात्मिकता का भी। दोनों तराजू यदि बराबर नहीं किए तो इसमें भी जीवन आपका चल नहीं पाएगा। समय ऐसा है, भौतिक भी आपको सीखना है, आध्यात्मिक भी सीखना है। तो लेकिन महाराज देखिए, अभिमान हुआ दुर्योधन को, उसका विनाश निश्चित है। इतना ज्यादा बलशाली, लेकिन आज देखिए कि कीड़े मकोड़े की भांति रेंग रहा है, जिससे पूरा महाराज पांडव डरा करते थे। समस्त हस्तिनापुर डरा करता था। यूं तो उसका जो जन्मदाता था धृतराष्ट्र, वो भी डरा करता था। आप समझ लीजिए, जिस घर में बाप बेटा से डर जाए उस घर का नाश निश्चित है। जब भी जिस घर में आप समझ लो कि बाप बेटे से डर रहा है, तो उसका मतलब यही है कि इस घर का अब सत्यानाश होने ही वाला है। प्रेम से बोले राधे राधे। कहने का मतलब महाराज, जो जन्मदाता है अगर वो डर गया तो मामला गड़बड़ है। और यहां वही हुआ, धृतराष्ट्र डरता है दुर्योधन से। परिणाम आपके सामने है, बताना क्या है। और देखिए, समय हमारे जीवन में बहुत मायने रखता है। व्यक्ति बलशाली नहीं होता, ये हमारी आपकी मूर्खता है। समय सबसे बड़ा बलशाली है, सबको याद दिला देता है कि आपका अस्तित्व कितना है। आज दुर्योधन की शक्ति का भान हो गया कि मेरे पास क्या है, लेकिन कब? जब अभिमान टूटा तब। कहने का मतलब, जब तक सामर्थ्यवान है तब तक किसी की सुनना नहीं है महाराज। और जब सामर्थ्य टूटता है, परमात्मा तोड़ता है, तब समझ में आता है हम कुछ नहीं है महाराज। वही अकड़ आज भी हमारे अंदर विद्यमान है। और कहने का मतलब महाराज, जिस वृक्ष में और जिस वृक्ष के डाली में ज्यादा फल लगे होते हैं वो झुक जाता है, नमनती झुकने लगता है। और जिस वृक्ष के डाली में फल नहीं लगे होते वो तना हुआ होता है। कहने का मतलब, जिसके जीवन में ज्ञान नहीं है वो अकड़ में रहेगा, और जिसके जीवन में ज्ञान है वो नभ के रहेगा, झुक के रहेगा। और झुकने में ही आनंद है महाराज, बड़ा बनने में आनंद नहीं है। क्योंकि छोटे बछड़े पै पिए, बड़े होए भूस खाए।
छोटे रहोगे तो दूध मिलेगा महाराज, बड़े हो जाओगे तो भूसा खाना पड़ेगा। अब समझ लो भूसे में ज्यादा आनंद है कि दूध में। तो बड़ा नहीं बनो महाराज, छोटा बनो, उसी में आनंद है। कितने भी आप महान हो जाओ, लेकिन यहां समझ लो मैं नथिंग, कुछ नहीं हूं, जीरो। और आज तो महाराज थोड़ा सा भी ज्ञान हो जाता है, छोटा सा ज्ञान बड़ा खतरनाक। लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस नॉलेज महाराज। छोटा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है, और आज वही लिए सब फिर रहे हैं, सब फिर रहे हैं। पूर्णतया किसी के पास ज्ञान नहीं हो पाता, जिसके कारण वो कहीं कहीं मात खा जाते हैं। कभी भी ज्ञान लेना है तो पूर्ण लो, गुरु के माध्यम से लो, गुरु का प्रसाद लो, कृपा लो। सिर्फ अगर पढ़ने से कोई विद्वान हो जाए, स्वयं के पढ़ने से, तो गुरुओं की क्या आवश्यकता। पढ़ तो आप लोगे, लेकिन उसका वास्तविक जो मूल है वो नहीं समझ पाओगे। कहने का मतलब मैं आपको प्रसंग सुनाता जाऊं, प्रसंग सुनाता जाऊं, तो आपके जीवन को सुधारने में थोड़ा भी मदद हमारी तरफ से नहीं हो पाएगी, थोड़ी सी सहायता नहीं। लेकिन महाराज उसके वास्तविक स्वरूप को दिखला दिया। प्रसंग नहीं भी सुना फिर भी आपको हाँ महाराज ठीक है। तो कहने का मतलब कितना भी आपके जीवन में धन हो जाए, कितना भी बल हो जाए, कितना भी कुटुंब हो जाए, लेकिन अभिमान मत करना, क्योंकि समय से बड़ा बलवान कोई नहीं है। आज आपके पास समांग है, आज आपके पास परिवार है, कुटुंब है, धन है। ये सृष्टि, ये प्रकृति परिवर्तनशील है। आज जिस घड़ी में 12 बजे हैं, अब ये सब दिन 12 नहीं रहेंगे महाराज, इसको आगे बढ़ना है। 1 बजेगा, 2 बजेगा। तो कहने का तात्पर्य यही है, आज आप धनाढ्य हैं, कल गरीब होंगे। ये सृष्टि है, ये तो महाराज परिवर्तनशील है। इसलिए अपने आप को दुख में और सुख में बिल्कुल निरंतर बराबर बना के रखो। कब हमारा दुख का समय आ जाए, इसलिए भैया पहले से ही समझ जाओ।